हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। जैसे पिछले सेशन में हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स के कितने टाइप होते हैं, और हमने देखा था कितने टाइप के सेक्टर है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में पढ़े थे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर, क्वेनरी सेक्टर। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि गुड्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है, तो इकोनॉमी को समझने से पहले हमें गुड्स को समझना जरूरी है। हम अधिकतर सुनते रहते हैं कि हमारा देश का जो इकोनॉमी है वो घट गया, बढ़ गया। तो वो क्या है, हमारा देश कौन सा इकोनॉमी है, इसका भी टाइप्स है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि गुड्स क्या होता है। गुड्स जो है वो चीज है जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर पाता है। जैसे कि अगर हमें प्यास लगता है तो हम पानी पीते हैं, तो वो क्या है, वो पानी जो हो वो हमारे लिए गुड्स है। भूख लगता है, खाना खाते हैं, वो क्या है, हमारे लिए गुड्स है। तो ये गुड्स है वो दो उसको भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स और दूसरा होता है फाइनल गुड्स। तो एक एक करके समझते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि रीसेल के लिए या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आप समझते हैं क्या है कि वो चीज जो अभी इसका जो प्रोडक्शन है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, वो इंटरमीडिएट स्टेज में है, अभी बीच वाले स्टेज में है, जिसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो वो जो गुड्स होता है वो इंटरमीडिएट गुड्स होता है। फाइनल गुड्स क्या होता है। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, या फिर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो फाइनल गुड्स होता है। जो भी देखिए, सबसे पहले गुड्स जो भी होता है ना, वो कौन यूज कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई चीज जो है वो किसी के लिए फाइनल हो सकता है, किसी के लिए इंटरमीडिएट गुड हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मिल्क है। ठीक है, तो मिल्क क्या है, फाइनल है या इंटरमीडिएट है। तो ये इसके यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम एज ए कस्टमर, कंज्यूमर एज ए यूज करते हैं तो वो फाइनल गुड्स होगा। बट अगर वो डेयरी प्रोडक्ट वाला यूज करता है तो इसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा, वो बेचेगा। या फिर अगर मिठाई वाला अगर यूज करता है वो दूध को, तो इसके लिए इंटरमीडिएट है, और जो मिठाई बनेगा वो उसके लिए फाइनल गुड्स होगा। तो समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं सेकेंड चीज, नेचर की। जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं किया जाता है, बट फाइनल जो गुड्स होता है वो नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है। हम पढ़ेंगे आगे आने वाले एक दो सेशन बाद कि नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री मीन्स कि कौन से स्टेज में है, और वो जो मतलब साइकिल होता होगा ना किसी भी चीज का, तो अभी ये जो है विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री होता है। मीन्स कि हम इसको अभी एज ए फाइनल गुड्स यूज नहीं कर सकते कंजम्पशन के लिए। ठीक है, और ये जो फाइनल गुड्स होता है वो है क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया कॉटन। कॉटन क्या है, उसके बाद बहुत सारा स्टेजेस है उसका। ठीक है, कॉटन फाइबर्स निकालना होता है, उसके बाद फिर आगे अभी 3-4 स्टेजेस और होते हैं। तो कॉटन जो हम यूज करते हैं रॉ मटेरियल वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, और जो फाइनल गुड्स में क्लॉथ्स हो गए, जो हम कपड़ा पहने हुए हैं वे सारे का सारा वो फाइनल गुड्स में आएगा। ठीक है, इसके जो हम पहन लिए उसके आगे कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक, इसलिए वो फाइनल गुड्स है। अब यहाँ पे एक देखते हैं कि जो हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं ना उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, सॉरी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। बट जो प्रोड्यूसर यूज करता है उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं। क्यों, क्योंकि इसके बाद वो फर्दर प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, इसलिए इसको एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम यूज देखते हैं कि जो फाइनल गुड्स है ना वो भी दो भाग में फिर डिवाइड होता है। एक होता है कंजम्पशन गुड्स और दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। तो ये समझते हैं कंजम्पशन गुड्स में बहुत सारे गुड्स होते हैं। ठीक है, जैसे ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज। जैसे एक एक करके समझते हैं कि ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है। तो ड्यूरेबल गुड्स मतलब कि वो गुड्स जो हम बार बार यूज कर सकते हैं फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, लाइक जैसे कि टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया,
मोबाइल्स फोन हो गए, ये क्या है, ड्यूरेबल गुड्स है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो 1 साल तक यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद वो डिप्रिशिएट हो जाएंगे या फिर खराब होने लगेंगे, वैसे गुड्स को हम लोग सेमी ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं, ठीक है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बहुत ही कम समय के लिए हम इसको यूज कर पाते हैं, इसको वन टाइम भी बोल सकते हैं, वन टाइम गुड्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो गया, जो भी स्मोकिंग करता है वो सब जितना भी जो भी खाने के प्रोडक्ट्स हो गए वो क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स है, वो ज्यादा समय तक नहीं रह सकते। सर्विस क्या होता है, ठीक है, सर्विस के बारे में जानेंगे कि एक तरीके से इंटेंजिबल होता है, इसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, बस इसको फील कर सकते हैं। तो इंटेंजिबल भी एक तरीके का गुड्स, सॉरी सर्विसेज जो है वो एक टाइप का गुड्स है, ठीक है, जिसको हम कंज्यूम करके या टेक करके हम अपने नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी का तबीयत खराब है तो वह क्या करता है, डॉक्टर के पास जाता है कंसल्ट के लिए, तो डॉक्टर का जो सर्विस है तो इसको तो देख तो नहीं सकते हैं, बट हम इसको फील करते हैं, इसलिए वो जैसे सर्विसेज के अंदर आता है, डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, टीचर्स हो गए, ये सारे के सारे सर्विस में आएंगे। अब कैपिटल गुड्स क्या होता है, तो कैपिटल गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए इसको यूज किया जाए। जैसे कोई प्रोड्यूसर खरीद लिया, प्लांट मशीनरी खरीद के लाया, तो उसका क्या है, अब उससे वो गुड्स को जनरेट करेगा, तो क्या रहा है, गुड्स प्रोड्यूस करेगा। मान लीजिए कोई बिस्कुट का फैक्ट्री लगाया तो बिस्कुट सारे यहाँ से ये प्लांट मशीनरी का यूज करके वो करेगा, तो ये हेल्प करता है कैपिटल फॉर्मेशन में, कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। ये सारा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके समझेंगे मीनिंग क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे जनरेट हुआ, इसके पीछे का क्या हिस्ट्री रहा है, और इसमें देखेंगे कि इसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, ठीक है, ताकि जो एग्जाम्स है उसमें भी आप उसको अच्छे जो क्वेश्चन है उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से आपको कैपिटल दिख रहा होगा, ठीक है, तो कैपिटल मतलब एक तरीके से पैसा, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो और ज्यादा पैसा इस इकोनॉमी में बिगेट्स कर पाएगा, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है जहां पे क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किस प्राइस पे सेल करना है, वो सारा के सारा डिसीजंस वो प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट इंटरप्राइजेस लेते हैं। मैं आपको समझाता हूँ व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है, हाउ टू प्रोड्यूस क्या होता है, और व्हाट प्राइस टू सेल। व्हाट टू प्रोड्यूस कि कौन सा गुड्स बनाए, ये वाला गुड्स कंजम्पशन गुड्स बनाए या कैपिटल गुड्स बनाए, इसलिए मैंने आपको पहले ये गुड्स के बारे में समझा दिया ताकि इसको आपको समझने में इजी हो, ठीक है, कि हम कंजम्पशन गुड्स बनाए या कैपिटल गुड्स बनाए। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, टेक्नोलॉजी को यूज करके करें या लेबर्स को यूज करके करें। तो टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो एफिशिएंसी ज्यादा होगा, प्रोडक्शन टाइम कम टाइम में हम ज्यादा कर पाएंगे, ठीक है। और अगर हम लेबर्स को यूज करके करेंगे तो क्या होगा, लेबर्स को भी हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे, ठीक है। तो ये भी डिसीजन जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल लेता है, और किस प्राइस पे सेल करे ये भी जो डिसीजन होता है वो प्राइवेट इंडिविजुअल होता है। ये इकोनॉमी का, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन मोटिव केवल और केवल प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक, क्योंकि एक इंडिविजुअल है, इसको समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कैसे ये काम करता है, ठीक है। इसके जो फादर्स हैं, कौन है फादर, एडम स्मिथ है, जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन थ्योरी दिया हुआ था, ठीक है। इसमें इस थ्योरी में इनमें दो चीजों का जिक्र किया था, एक लेजर फेयर के बारे में बताया था और एक इनविजिबल हैंड। तो लेजर फेयर का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है वो किसी भी इकोनॉमी में कम होना चाहिए। इनका कहना यही था कि अगर जितना कम से कम रिस्ट्रिक्शंस होगा
उतनी ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से जो एक प्राइवेट इंडिविजुअल वो यूज कर सकता है रिसोर्सेज को, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके वो प्रॉफिट कमा सकता है। और इनविजिबल हैंड्स मतलब समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 शॉप है, ठीक है, ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए 2 समोसा बनाने वाला आदमी है, ठीक है, मान लीजिए ए है और बी है, ठीक। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, यही 2 हैं, तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, ठीक है। तो जहां कंपटीशन होता है वहां पे जो प्राइस होता है वो ऑलरेडी थोड़ा सा कम होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जो है उनके पास अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो मान लीजिए ये पहले 5 रुपए में देता था, ये 6 रुपए में देता था, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसके पास ज्यादा कस्टमर आते थे, इसके पास कम आता था, ठीक। अब ये अगर क्या करेगा, अगर ये 4 रुपये कर दिया तो अब कस्टमर कहाँ जाएंगे, वो बी के पास जाएंगे, ठीक है। तो वही इंडिविजुअल हैंड्स है। तो उनका कहना था कि ये जो कंपटीशन है मार्केट्स के बीच में, वो प्राइस को जो है वो स्टेबल कर देगा, डाउन कर देगा, ठीक है। और जिसके कारण जो लोग हैं, लोगों को अच्छे क्वालिटी के गुड्स मिलेंगे और कम प्राइस पे मिलेंगे, इनका मानना ये था, ठीक है। लेकिन अगर हम सोचे कि अगर ये दोनों जो है एक दूसरे के कम्पिटिट करने के अलावा के बजाय वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे, तो क्या होगा, एक इकोनॉमी में 2 ही लोग हैं, ठीक। अगर वो मर्ज हो जाएंगे तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा। अगर कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, मोनोपोली हो जाएगा। इन लोगों का ही मार्केट चल रहा है और मोनोपोली हो जाएगा। मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि अपने मन एक कोई भी जगह पे बस सिंगल एक सेल करने वाला होगा। तो क्या होगा, जितना गुड्स जितना प्राइस पे वो बेचेगा उतना पे हमको लेना है, मजबूरी है हमको, ठीक है। तो इस इकोनॉमी का सबसे बड़ा डिमेरिट जो है वो यही है कि एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, लाइव एग्जांपल से, जैसे कि पहले क्या सोशल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, व्हाट्सएप था, इंस्टाग्राम है, मतलब व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। तो क्या वो पहले व्हाट्सएप दूसरे का था, इंस्टाग्राम दूसरे का था, लेकिन जैसे ही देखा फेसबुक कि ये दोनों कंपटीशन में है, तो उन्होंने क्या किया, व्हाट्सएप को और इंस्टाग्राम दोनों को बाई कर लिया और कंपटीशन को ही खत्म कर दिया। अगर आज देखेंगे कि सोशल प्लेटफॉर्म में कौन है, बस तो फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग जो है वही इसके ऑनर है, ठीक है। तो इस इकोनॉमी का सबसे बड़ा डिमेरिट यही है कि यहाँ पे मोनोपोली का केस आ सकता है। अगर मोनोपोली आ गया तो लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है, या तो वो खरीदे या तो ना खरीदे। और खरीदे क्या, जितना प्राइस वो बताएगा उतना ही पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस इकोनॉमी का सबसे बड़ा डिमेरिट जो है वो यही है मोनोपोली का, कि मोनोपोली हो जाएगा। अब आते हैं तो इन ये जो थे एडम स्मिथ, वो 1776 में ये थ्योरी दिए थे। जो कार्ल मार्क्स थे वो फादर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ हद तक इनके साथ एग्री कर रहे थे, बट इन्होंने देखा कि जो कंपनी है वो लेबर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रही है, 10 घंटे 12 घंटे काम करा रही है, बट उसके बदले में उसको पेमेंट जो है वो बहुत ही कम मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो एक नए इकोनॉमी को दिए, जिसको सोशलिस्ट बोलते हैं, इसको कम्युनिस्ट भी बोलते हैं, कम्युनिस्ट इकोनॉमी। ये थोड़ा सा अलग है, बट आने वाले वीडियो में मैं समझा दूंगा दोनों में क्या डिफरेंस है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसमें जो होता है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किस प्राइस पे सेल करना है, ये सारे के सारे जो है वो डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट लेता है, ठीक है। वो गवर्नमेंट जो है पॉलिटिकल तरीके से, वो क्या बोल सकते हैं उसको, पॉलिटिकली वो इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट अपने डोमिनेशन को मेंटेन करने के लिए भी ये सारा का सारा जो है अपने आप को सत्ता में बरकरार रखने के लिए भी इस टाइप के पॉलिसीज को यूज कर सकते हैं, ठीक। इसका जो मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर होता है, ठीक है। कम गुड्स का जो प्राइस है वो कम रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वेलफेयर हो सके, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा सारा डिसीजन लिया जाता है।
ठीक। तो ये जो होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है। ठीक। अब आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, सबका एग्जांपल देंगे। कौन मिक्स्ड इकोनॉमी के जो फादर हैं जॉन मायर्स केनिस, जिन्होंने एक थ्योरी दिया था 1936 के आसपास। ठीक है, 1936 में, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड प्राइस। इन्होंने ये थ्योरी दिया था। ये जो थ्योरी जब दिए थे तो उस समय जो था वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जो थ्योरी था, मतलब जो एडम स्मिथ का जो थ्योरी था, वो चारों तरफ यूएसए में या फिर यूरोपियन कंट्री में चल रहा था। बट जब क्राइसिस आया 1929 में, ग्रेट डिप्रेशन, उस समय क्या हुआ कि चारों ओर भुखमरी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बेरोजगारी हो गया। ठीक है, तो उस समय इनका जो थ्योरी था वो बहुत हद तक फेल हो गया था। उसके बाद इन्होंने ये थ्योरी दिया था और इन्होंने एम्फसाइज किया था कि किसी भी डिसीजन में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, विदाउट इट्स गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से हम इस जो डिप्रेशन है, इस जो सिचुएशन है, उससे हम ओवरकम नहीं कर सकते हैं। तो इस इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किस प्राइस पे सेल करना है, ये सारा का सारा जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स और जो है गवर्नमेंट दोनों मिल के करता है। तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, गवर्नमेंट का सोशल वेलफेयर। तो इस इकोनॉमी में जो वेलफेयर होता है, प्राइस प्रॉफिट तो होता है बट सोशल वेलफेयर को देखते हुए। ठीक है, मतलब लोगों का भी भलाई हो और जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका भी हो। ठीक है, तो इस इकोनॉमी का एडम स्मिथ को फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनका जो थ्योरी है वो बहुत बड़े लेवल पे सक्सेस नहीं हो पाया। ठीक है, एक छोटे जगह पे ही इनका जो थ्योरी था वो अप्लाइड सही तरीके से होता था। बट जो मिक्स्ड इकोनॉमी के जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर है केनेट्स, तो इनका जो थ्योरी था वो पता ही आपको, ग्रेट डिप्रेशन के बारे में, तो काफी वास्ट लेवल पे ये काम किया, इसलिए इनको जो है फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हमने देखेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। ठीक, और नेशनल इनकम में कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी के बारे में समझेंगे। ये सारे के सारा चीज को हम लोग आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।